गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी के कारण वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन रामू को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। रामू ने सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी बहुत मदद हो सकती है, लेकिन ये मेरे नहीं है, इसे लौटाना चाहिए। रामू ने पहचान पत्र देखकर मालिक का पता लगाया और बटुआ लौटाने उनके घर पहुंचा। बटुए के मालिक सेठ धनराज थे, जो गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे। रामू की ईमानदारी देखकर सेठ जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खुश होकर कहा, बेटा, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह ईमानदारी दिखाते हैं। सेठ जी ने रामू की सच्चाई और मेहनत को देखकर उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। रामू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में एक बड़ा अफसर बना। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई की राह पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती। रामू ने जब अफसर बनकर गांव लौटने का फैसला किया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो पहले उसकी गरीबी की वजह से उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब उसकी ईमानदारी और सफलता की मिसाल देने लगे। रामू सबसे पहले सेठ धनराज के घर गया और उनके पैर छूकर बोला, सेठ जी, अगर आपने मेरी पढ़ाई का खर्च न उठाया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। सेठ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गर्व से कहा, बेटा, तुमने ईमानदारी और मेहनत की जो राह चुनी वही तुम्हें इस मुकाम तक ले आई। रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि किसी और गरीब बच्चे को पढ़ाई से वंचित न होना पड़े। उसने गांव में शिक्षा और ईमानदारी का महत्व फैलाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसकी कहानी प्रेरणा बन गई और गांव के कई अन्य बच्चे भी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। अच्छे कर्मों का फल देर सबेर जरूर मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। रामू के स्कूल खोलने के फैसले ने पूरे गांव में एक नई रोशनी फैला दी। गांव के गरीब बच्चे जो पहले शिक्षा से वंचित थे, अब पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई और गांव का माहौल बदलने लगा। एक दिन सेठ धनराज खुद स्कूल देखने आए। उन्होंने देखा कि रामू कितनी लगन से बच्चों को पढ़ा रहा था। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्रयास सराहनीय है। मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। सेठ जी ने स्कूल को और बड़ा बनाने के लिए दान दिया, जिससे वहां और अच्छे शिक्षक और सुविधाएं जुड़ गईं। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया और रामू का स्कूल पूरे जिले में मशहूर हो गया। यहां पढ़ने वाले कई बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बने। अब गांव में कोई भी अनपढ़ नहीं था। रामू का सपना सच हो चुका था। उसने अपने गांव को शिक्षा की रोशनी से भर दिया था। सच्चाई, मेहनत और अच्छे इरादों से किया गया कार्य कभी बेकार नहीं जाता। एक व्यक्ति की ईमानदारी और परिश्रम पूरे समाज को बदल सकता है। रामू के प्रयासों से गांव में शिक्षा की नई लहर दौड़ पड़ी थी। लोग अब समझने लगे थे कि शिक्षा ही भविष्य को संवार सकती है। बच्चे उत्साह से स्कूल जाते और माता पिता भी उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने लगे। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। गांव के कुछ अमीर और लालची लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर गरीब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वे उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। नई चुनौती एक दिन कुछ लालची जमींदारों ने मिलकर रामू के स्कूल को बंद करवाने की साजिश रची। उन्होंने अफवाह फैला दी कि यह स्कूल बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है और गांव के पुराने रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और स्कूल के खिलाफ हो गए। वे पंचायत में शिकायत करने पहुंचे और स्कूल को बंद करने की मांग करने लगे। रामू का धैर्य और समझदारी रामू ने गुस्सा नहीं किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, क्या किसी का बच्चा यहां आकर बिगड़ गया है? गांव के कई माता पिता ने जवाब दिया, नहीं, हमारे बच्चे तो और अच्छे इंसान बन रहे हैं। फिर रामू ने उन बच्चों को आगे बुलाया जो स्कूल में पढ़कर अब नौकरी कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे यह स्कूल उनके जीवन में बदलाव लाया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। अब वे समझ चुके थे कि यह साजिश केवल शिक्षा को रोकने के लिए की गई थी। उन्होंने मिलकर जमींदारों का विरोध किया और पंचायत ने स्कूल को बंद करने से इनकार कर दिया। सफलता की ओर बढ़ते कदम। इस घटना के बाद रामू
और भी जोश से अपने काम में जुट गया। धीरे धीरे सरकार ने भी उसके स्कूल की मदद करनी शुरू कर दी और जल्द ही यह एक बड़ा शिक्षण संस्थान बन गया। रामू की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। उसे कई सम्मान मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसके गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब थी। सच्चाई और अच्छाई की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जो धैर्य और साहस से आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता पाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।